क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट की तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जब क्रिकेट के मैदान जंग में बदल गए और खिलाड़ी खेलने की बजाय गेंद और बल्ले से लड़ने लगे। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट के मैदानों में होने वाले ख़तरनाक लड़ाइयाँ दिखाएंगे जो कि शायकीन क्रिकेट नहीं भूल सकते। नंबर 10, कैरन पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये लड़ाई 2014 के IPL की है, जब आमने सामने मिचेल स्टार्क की तेज़ गेंद के सामने कैरन पोलार्ड बेबस नज़र आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीस पे मौजूद रोहित शर्मा खूब लाठीचार्ज कर रहे थे। 70वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद मिचेल स्टार्क ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो पोलार्ड को अपने आप से बाहर करने के लिए काफ़ी थे। पोलार्ड ने गुस्से में आकर अपना भारी बल्ला मिचेल स्टार्क की तरफ फेंक दिया। कसम से किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बच गया। नंबर 9, शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। जब शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर आपस में भिड़ जाते हैं और फेस टू फेस आंखों में डालकर आंखें हिंदी और उर्दू में गालियां निकालते हैं, जहां मौजूद कमेंटेटर रमीज़ राजा को ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं और इतनी बुरी होती है कि रमीज़ राजा ट्रांसलेट करने से इनकार कर देते हैं। और इसी तरह रिटायरमेंट के बाद भी शाहिद और गौतम गंभीर अक्सर ट्विटर पर लड़ते दिखाई देते हैं। नंबर 8, शेन मून वर्सेस मार्लिन समून। क्रिकेट में शोर शराबा ना हो तो मैच देखने का मज़ा नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया को हमेशा लड़ाकू टीम कहा जाता है, जहां चेहरे मासूम नज़र आते हैं। शेन मून जैसे भी लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं। ये बात 2013 में होने वाले बिग बैश लीग की है, जब सैमुअल और शेन मून एक दूसरे के गले पड़ते हुए दिखाई गए। कुछ यूँ हुआ कि सैमुअल ने डैमी हसी के सामने आके मजाक से पकड़ लिया और रन लेने से रोक लिया। इस बात पर शेन मून को अपने दिल पर रखा और दूसरी इनिंग में वेस्टइंडीज़ के जेंटलमैन सैमुअल को गिरेबान से पकड़ लिया। इसके बावजूद सैमुअल चुप रहे और जाने दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर शेन मून ने बदतमीज़ी की हद कर दी और गेंद उठाकर सैमुअल के मुंह पर दे मारी। सैमुअल भी शराफत के दायरे से बाहर आए और करारा जवाब देते हुए अपना बल्ला शेन मून की तरफ उछाल दिया और खुशकिस्मती से बल्ला किसी को ना लगा, वरना बात आगे बढ़ जाती। गर्मा गर्मी के बाद अंपायर और खिलाड़ी लड़ाई रुकवाने के लिए दरमियान में आ गए। इस लड़ाई के बाद भी शेन मून सैमुअल को पागल होने का इशारा करते रहे और हकीकत में वो पागल खुद थे, जैसे मैं नहीं बल्कि लाखों शायकीन क्रिकेट ने कहा। नंबर 7, बरमूदा प्लेयर फाइट। दोस्तों, इस मैच में होने वाली लड़ाई को तारीख में कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई जेसन एंडरसन और जॉर्ज ब्रायन के दरमियान लड़ी गई। इस लड़ाई का आगाज़ उस वक्त हुआ जब विकेट कीपर भागते हुए आए और आते ही बैट्समैन के सर पर जोर से मुक्का मार दिया। इतने में साथी खिलाड़ी आए और लड़ाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर ने सबके होते हुए एक बार फिर बैट्समैन पर हमला कर दिया। तब बैट्समैन को भी गुस्सा आ गया और इसी वक्त विकेट कीपर जेसन एंडरसन के सर पर जोर से बल्ला दे मारा और इसके बाद दीगर खिलाड़ी भी पीछे ना रहे और आपस में मुक्कों मुक्की बल्लों और लातों की बारिश कर दी। इसी लड़ाई के दोनों खिलाड़ियों की कैरियर तबाह कर दिए और दोनों खिलाड़ियों ताहयात पाबंदी लगा दी गई और लड़ाई के दौरान ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। नंबर 6, जावेद मियांदाद वर्सेस कैरन मोरे। दोस्तों, ये वाक़या 1992 के वर्ल्ड कप का है। ये लड़ाई भी सब लड़ाइयों से ज़बरदस्त है। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे और इंडियन विकेट कीपर कैरन मोरे जावेद मियांदाद पर बार बार आउट की अपील करते रहे, जिससे गुस्सा आकर जावेद मियांदाद ने बॉलर को रोका और पीछे कहने लगे, क्या मसला है तुम्हें। इसके बाद दोनों का पारा काफ़ी हाई हुआ, जिसके वजह से जावेद ने अगली ही गेंद पर बाउंड्री जड़ दी और इसके बाद उछल कर अपना गुस्सा कम करने लगे। जावेद मियांदाद ये अंदाज़ काफ़ी वायरल हुआ, जिसे देखकर ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि शायकीन ने भी इंटरटेन्ड हुए। नंबर 5, इशांत शर्मा वर्सेस कामरान अकमल। दोस्तों, ये बात 2012 में हुई T20 मैच के जब कामरान अकमल और इशांत शर्मा आमने सामने हुए। इस दौरान कामरान अकमल इशांत शर्मा की गेंद पर आउट होते हैं, लेकिन ये नो बॉल हो जाती है, जिसकी वजह से इशांत शर्मा का पारा हाई हो जाता है। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर चलाने लगते हैं। इतनी ही देर में एम्पायर और सुरेश रैना इन दोनों के दरमियान आ जाती हैं और इस लड़ाई को रुकवा देती हैं। दोस्तों, अगर एम्पायर और रैना इन दोनों खिलाड़ियों को ना हटाती तो मैच के दौरान बहुत बुरी लड़ाई होती।
नंबर 4 अहमद शहजाद वर्सेस दिलशान। ये लड़ाई 2014 के T20 मैच में जब दिलशान और अहमद शहजाद के दरमियान लफ्ज़ों की लड़ाई शुरू होती है। दिलशान इस लड़ाई को रोकना चाहते थे लेकिन अहमद शहजाद की बदतमीज़ी की इंतहा हो जाती है और दिलशान का बैट पकड़कर इसे धक्का मारते हैं। इसके बाद शाहिद अफरीदी और एम्पायर इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। इस लड़ाई के बाद अहमद शहजाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद की जाती है। नंबर 3 मैक्सवेल वर्सेस श्रीलंकन टीम। ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सनसनीखेज T20 मैच का है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को ओवर की आखिरी गेंद पर 4 स्कोर करने थे। श्रीलंकन टीम की आखिरी मैच गेंद करने से पहले फील्ड प्लेसमेंट पर टाइम लगा रही थी, जिसकी वजह से मैक्सवेल नाराज़ होकर जयवर्धन और मैथ्यूज का मुंह चढ़ाने लगे। मैथ्यूज आगे बढ़े, मैक्सवेल को आखिरी गेंद खेलने को कहा। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर इन्हें करवाई, जिस पर कोई स्कोर ना मिल सका और मैच हारने के बाद मैक्सवेल श्रीलंका से लड़ने की कोशिश करते रहे और मैच हारने के बाद इन्होंने श्रीलंकन टीम से माफ़ी मांग ली और इन्हें जुर्माना भी अदा करना पड़ा। नंबर 2 हरभजन सिंह वर्सेस श्रीशांत। दोस्तों, IPL हो या फिर कोई क्रिकेट मैच, इंडियन प्लेयर लड़ाई झगड़ने और फिर गाली गलौज में किसी से कम नहीं। इंडियन प्लेयर और पाकिस्तानी प्लेयर की ख़ास बात यह है कि ये मुखालिफ टीम के साथ अपने खिलाड़ियों के साथ भी हाथापाई कर लेते हैं। ऐसा ही IPL में 2008 में देखने को मिला, जब हरभजन सिंह ने छोटी सी बात पर मैच के दौरान ही श्रीशांत को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। ये मैच किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियन के दरमियान खेला जा रहा था। लड़ाई इस वक्त शुरू हुई जब मुंबई इंडियन के कप्तान हरभजन सिंह हार गए और मैच के बाद श्रीशांत ने हाथ मिलाते हुए हरभजन सिंह को हार्ड लक कह दिया। हरभजन सिंह गुस्से में आने और श्रीशांत को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसमें श्रीशांत ग्राउंड में ही सबके सामने रोने लगे और इस मैच के बाद शायकीन क्रिकेट ने हरभजन सिंह को लान तान की। फिर हरभजन ने श्रीशांत से माफ़ी मांग ली। नंबर 1 शुएब अख्तर हरभजन सिंह। ये वाक़या एशिया कप 2010 का है, जब शुएब अख्तर हरभजन सिंह बॉलिंग करवा रहे होते हैं। शुएब को छक्का लगाकर ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद शुएब अख्तर भी लगातार 2 बाउंसर जो हरभजन सिंह मिस हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों का पारा काफ़ी हाई हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इसकी लड़ाई सबसे ख़तरनाक थी।